नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट में कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मार्केट से लोन लेके स्टॉक मार्केट में अपनी पैसा को बढ़ाने में लगे रहते हैं, जिसको हाई रिस्की कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बड़े गिने चुने नाम हैं जो स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्टिंग कराते हैं केवल अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, और उनका मेन मोटिव है क्या? स्टॉक ब्रोकिंग का काम है, वेल्थ मैनेजमेंट का काम है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम है। क्या दोस्तों लगता है आपको जो स्टॉक मार्केट से उन्होंने पैसे लिया था अपनी पोर्टफोलियो को इंक्रीज करने के लिए, अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जो उनकी सर्विस को इस क्रम में आज बात करने वाले हैं। आनंद राठी नाम की एक कंपनी है जिसका आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, जिसका अभी एक न्यूज आई थी जो इसका स्टॉक जो है काफी रिएक्शंस में रहा है, और ये अपने स्टॉक में बायबैक करने के इच्छुक हैं और बायबैक करने जा रहे हैं। हमने इसके ऊपर अभी चार्ट देखा, चार्ट में थोड़ी सी इसमें अभी देखने को मिलती है, थोड़ी सी हल्की इसमें चढ़ा था स्टॉक्स। इसका जानते हैं क्या है स्टार्टिंग से इसका चार्ट जो देखने को मिलती है पिछले एक साल के दौरान की चार्ट की बात करें तो करीब करीब जो परफॉर्मेंस रहा है वो करीब 856 850 का आसपास मान लेते हैं। 850 का स्टॉक्स जो था वो चलते चलते कहाँ पे चली जाती है, करीब करीब 3000 से ऊपर की जो स्टॉक्स चली जाती है, 4000 से ऊपर की जो स्टॉक चली जाती है। सोचिए 8 × 4000 करीब करीब कितना गुना का बेनिफिट दे रहा है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी इसमें हल्की खरीदारी देखने को मिला, जो कि 3967 पे रहा, नियर अबाउट 4000 के आसपास रहा। इसमें हिचकिचाने वाली कोई बात नहीं है। यदि ऊपर साइड का अमाउंट है तो उसको ऊपर साइड में कहा जा सकता है एज पर द मैथमेटिकल्स। अब इसमें 52 की हाई की बात करेंगे तो करीब 4246 तक गया था स्टॉक्स, और लो की बात करेंगे तो 836 पे था। और जो 836 का रेंज निकल के आता है वो कब का रेंज है? पिछले साल का रेंज, क्योंकि उसके बाद स्टॉक ने रैली दिखाना चालू किया और रैली दिखाते 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 800 का स्टॉक्स 4200 के आसपास जाके खड़ी होती है। और आज के अभी भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान देखें तो करीब करीब 3900 4000 के आसपास बीच का टेन्योर में कामकाज कर रही है स्टॉक्स। फेस वैल्यू बहुत बड़ा नहीं है, फेस वैल्यू ओनली 5 रुपए का है। हाँ, इसका नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में थोड़ा कम होगा, जो ऑब्वियसली किसी बड़ी कंपनी से कंपेयर करते हुए देखें तो। इसके स्टॉक्स में देखें यदि ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में जिसको कहते हैं अर्निंग पर शेयर, उसमें करीब करीब 13.1 रुपीज का है, अर्थात करीब 13 रुपये के आसपास का इसमें ईपीएस की बात करते हैं कंपनी। जहां तक पीवी रेशियो की बात करें तो करीब 74% के आसपास का निकल के आती है। कंपनी क्या करती है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस करती है। दोस्तों ये जो कंपनी है बेसिकली आपको इसी आनंद राठी के नाम से स्टॉक ब्रोकिंग फॉर्म है, वेल्थ क्रिएशन फॉर्म है, फाइनेंशियल सर्विस जो कि लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये अपनी जो स्टॉक्स हैं उसको खरीदने के लिए इन्होंने पब्लिक इशू नहीं लाया था। जब इनको मार्केट में पैसे की जरूरत थी, मार्केट से पैसे लिया था, फंड रेज किया था, तो अपनी बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि अपनी बिजनेस को डेवलपमेंट कहाँ पे करना था? अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर करना था, जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट है इनके। एक साल के डेटा तो ये निकल के आते, पिछले 5 दिन के डेटा में निकल के आती है जो स्टॉक्स में बैक टू बैक गिरावट देखने को मिला है। पिछले 5 दिन में गिरावट देखने को दर्शाती है। इसको एक महीने के चार्ट में देखूं, एक महीने के चार्ट किस तरह से दर्शाती है। एक महीने के चार्ट में इनका जो है थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम किया है, और स्टॉक्स ने जंप दिया है थोड़ा बहुत करके, और स्टेबिलिटी एक दिखती है स्टॉक में। ऐसा नहीं दिखता जो स्टॉक्स ने स्विंग कर लिया हो या डिप कर लिया हो, ऐसा नहीं दिखता। 3 महीने के चार्ट में दिखती है जो स्टॉक्स ने स्टेबिलिटी के साथ काम किया है। एक बॉर्डर लाइन निकल के आती है स्टॉक में, जहाँ पे इसकी एक उसके ऊपर का हमेशा ट्रेड निकल के आती है स्टॉक में, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी स्टॉक ब्रोकर के स्टॉक्स हैं तो वो ऑब्वियसली अच्छे ट्रेंड होंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है, क्योंकि उनके ही तो इस स्टॉक मार्केट में किसकी राज होती है आपको पता है। स्टॉक ब्रोकर जो कि आपको एडवाइस भी देते हैं, रिकमेंडेशन भी देते हैं, लेकिन ये जो है स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड है, साथ साथ में सेबी के पास लिस्टेड होते हैं, क्योंकि ये रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर्स और रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं। दोस्तों किसी भी अदर जो आजकल टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स चलते रहते हैं, उस पर ट्रस्ट करना, जो चीजें होती हैं आजकल लोग ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे दिखता है जो 200% 400% का जंप, जो कि अक्सर स्टॉक में भी देखने को मिलती है, जो स्टॉक में काफी जंप हुआ, लेकिन एक्चुअल में वो कितना जंप देता है वो आप जब इसमें जाते हैं तब पता चलता है। तो अवेयर रहिए किसी भी स्टॉक्स में जो कि आपको
कोई भी आपको थर्ड पार्टी जो कि रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है इंडिया में, उससे इस तरह की सर्विस प्रोवाइड लेने से, क्योंकि वहां पे हो सकता है आपके साथ स्कैम हो जाए, आपके साथ पेपर वर्क हो जाए कुछ। 1 साल के डेटा में क्लियरिटी निकलती है, जो स्टॉक्स ने काफी अच्छा खासा मूवमेंट किया है। इसी को इस स्टॉक में हम यदि इसको परसेंटेज वाइज देखें स्टॉक्स में, तो हम अभी जानने के प्रयास करते हैं किस रेशियो में किस तरह से परसेंटेज इसका मूवमेंट किया है। इसको देखें पिछले जब से कंपनी लिस्टेड हुई है तब से इस कंपनी में करीब 518% के आसपास जंप हुआ। ये मार्केट का रिएक्शन है दोस्तों। ये फंडामेंटल से कितना मैच करता है कितना मैच नहीं करता है, वो हम अभी फंडामेंटल्स जब स्टडी करेंगे तब पता चलेगा। ये 2 साल पहले कंपनी लिस्टेड हुई थी और 2 साल में करीब 518% का जंप दे चुका है। ऐसे ही इसको कंपेरेटिव 1 साल और 6 महीने और उसके बैक टू बैक देखें तो ये बैक टू बैक जंप देने के आसार पे चलती है, इसका परफॉर्मेंस उस लेवल पे दिखता है। पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स की, क्योंकि फंडामेंटल्स बड़ा फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी स्टॉक को समझने के लिए। क्योंकि कंपनी क्या करती है, कंपनी के बारे में थोड़ा सा जाने। तो कंपनी के बारे में हमने इसके वेबसाइट्स पे देखा, आनंद राइटिंग जो वेल्थ क्रिएशन मैनेजमेंट वाली सब कंपनी है उसके वेबसाइट्स पे दिखती है, इस तरह की इंफॉर्मेशन दिखती है जहाँ पे ये क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, रिसर्च करती है और आपको एक्सपेक्टेशन देती है। इनके पास ढेर सारे क्लाइंट्स हैं जो कि फॉरेन क्लाइंट्स हैं जो कि लिखते हैं कि मैंने करीब 10,000 आसपास के क्लाइंट इनके पास फैमिली और क्लाइंट्स हैं और 10 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर और 5 साल करीब 2 साल से लिस्टेड भी है कंपनी। इसकी यदि 2 साल 3 साल के डेटा की बात करें तो सबसे पहला नाम चीज निकल के आती है, यदि कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है तो वो डिविडेंड पार्ट देती है। अब डिविडेंड की पार्ट की बात करें तो यहाँ साल में जो हिस्टोरिकल डेटा बेसिस की बात करें तो करीब 2023 के अंदर पिछले साल कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया था, एक फाइनल डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड दिया था। और ये निकल के आती है जो फाइनल डिविडेंड जो दिया था उसने 7 रुपए का और इंटरिम डिविडेंड करीब 5 रुपए का। 2023 में ऑलमोस्ट इसने कंपनी ने 12 रुपए का डिविडेंड दिया, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू थी 5 रुपया। उस बेसिस पे देखेंगे तो 12 रुपए का डिविडेंड काफी बेटर परफॉर्मेंस करके दिखाता। लेकिन स्टॉक प्राइस के हिसाब से देखें तो स्टॉक प्राइस के हिसाब से जो डिविडेंड का पार्ट है, मार्केट के प्राइस के हिसाब से जो डिविडेंड का पार्ट निकल के आती है वो न्यूनतम से न्यूनतम है, अर्थात मिनिमम भी नहीं कह सकते, उसको काफी हद तक कम की रेशियो में है। जहां तक रिजल्ट की बात करें, कंपनी की ऑलरेडी मार्च की डेटा अपडेट हो चुकी है, मार्च की रिजल्ट आ चुकी है। तो मार्च की डेटा में निकल के आती है जो पिछले दिसंबर और मार्च वाले में जो रिवेन्यू का मॉडल रहा है वो किस लेवल से रहा है उसको देखें तो रिवेन्यू का मॉडल में थोड़ा सा इंक्रीज किया है। देखने के लिए 174 करोड़ का पिछले पीरियड का था, क्वार्टर का था, और 176 करोड़ का इस क्वार्टर का, तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं आया। इसको क्वार्टर बाय क्वार्टर यदि परसेंटेज देखें तो काफी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसको यदि हम नेट प्रॉफिट की पार्ट में देखें तो नेट प्रॉफिट की पार्ट भी उसी के आसपास है, क्योंकि देखिए ये खुद ही वेल्थ मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो ये अच्छे से अपनी बैलेंस शीट को, अपनी पोजीशंस को अच्छे से डिफाइन करके कैपेबिलिटी बना कायम कर सकती है। इसके स्टॉक्स में ऐसा फंडामेंटली इनको ज्यादा भी लॉस हुआ होगा। एक्चुअलिटी की बात करें तो उसको पेपर्स के हिसाब से, उनकी बुक्स के हिसाब से अपनी पोजीशंस को एक एस्टिमेटी के साथ थोड़ा सा हल्का पोजीशंस को कम कर सकते हैं और किए हो सकते हैं। तो यहाँ पे 56 करोड़ के आसपास का टोटल प्रॉफिट निकल के आता था दिसंबर के अंदर, और मार्च के अंदर देखें तो करीब 55 करोड़ के आसपास निकल के आती है, जिसकी वजह से ईपीएस जो पिछले क्वार्टर में था वो करीब 13.64% के आसपास था, वो चेंज होकर 13.34 पे आ जाता है। तो यहाँ पे निगेटिव पॉइंट्स आते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये भी काफी अच्छा था, पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखें तो 32.55% के आसपास निकल के आती थी, जो कि चेंज होके केवल 31.71% के आसपास, 41% के आसपास रहेगी। ये भी थोड़ी सी इनकी निगेटिव पोजीशन दिखती है फंडामेंटल्स के हिसाब से। इसको ईयर टू ईयर को देखें और साल में देखें, इसको कुछ क्वार्टर बाय क्वार्टर को देखें डेटा को, तो उसमें क्या डेटा निकल के आती है। अब यहाँ पे 2-3 क्वार्टर का डेटा को देखें, जैसे जून क्वार्टर, सितंबर, दिसंबर और मार्च। इन सभी में कॉमन क्या लगती है, जो इसका जून में थोड़ा सा जो रिटर्न जो रिवेन्यू मॉडल था वो कम था, 167 का था। जो सितंबर में निकल के आती है सेम एज 175 के आसपास निकल के आती है, थोड़ी सी हल्का दोबारा कम हो जाती है, दिसंबर में 174 के आसपास आती है, और फिर अभी मार्च वाले में थोड़ा सा इंक्रीज होता है, 176 का आता है। जिसकी वजह से मैं इसको देखूं पूरे इस कंपेरेटिव साल, पूरे 1 साल के डेटा बेसिस को देखते हुए नजर आती है, तो इनको ये देखूं तो ये नजर आती है जो कंपनी में
जो इंटरेस्ट का पार्ट है या इसको प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स की बात करती है कंपनी, हम एक्चुअल नेट प्रॉफिट पे जाके देखें तो नेट प्रॉफिट में क्वार्टर बाय क्वार्टर के हिसाब से देखें तो पिछले सबसे पहला जून क्वार्टर में 52, उसके बाद ये सितंबर में निकल के आते 56, और 56 के बाद वही 56 पे सट जाती है, और अभी जब मार्च का डेटा आता है तो 55 के आसपास। अर्थात ये एक तरह से स्टेबिलिटी के साथ फंडामेंटल्स ऐसा दिखते हैं जो फंडामेंटल बिल्कुल ही एक स्टेबिलिटी के साथ कामकाज कर रहा है, उसमें बहुत ज्यादा जंप नहीं हुआ, बहुत ज्यादा कुछ हमारे पास ऐसा घटा नहीं। तो ये है स्टॉक की परफॉर्मेंस के। इसमें जो क्वार्टर बाय क्वार्टर को हमने देखा, इसमें ईयर को और कुछ कंपेयर करते देखें, कोई क्वार्टरली का डेटा तो ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया। इसको दो तरह की डेटा है, कंसोलिडेटेड और स्टैंड लोन के हिसाब से देखें तो कंसोलिडेटेड के हिसाब से इसमें ऐसा कभी कुछ दिखता नहीं है जहाँ पे इसकी वो ग्रोथ लेवल थोड़ी कम हुआ। ये जो फंडामेंटल्स इसके थे वो इस लेवल पे दर्शाते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, क्योंकि शेयर होल्डिंग जो है उसमें मार्च का जो शेयर होल्डिंग है उससे पहले का शेयर होल्डिंग, तो मार्च में इनकी पोजीशन थोड़ी सी हल्का दिखती है, क्योंकि पिछले का पीरियड के अंदर 48.20 के आसपास था, उससे पहले ही पोजीशन इसकी स्टेबिलिटी थी। मतलब ये सितंबर और मार्च में अपनी पोजीशंस को कुछ ना कुछ सेल आउट कर रहे हैं। और आज के टाइम में इन्होंने देखा जो रिजल्ट यहाँ पे जो डेटा निकल के आती है, जो आपके सामने में रखना चाहता हूँ, जो उनकी एक नोट पब्लिकेशन थी जहाँ पे इन्होंने अपनी बायबैक करने की बात कर रहे हैं, कॉल अर्निंग ट्रांजेक्शन की बात, यहाँ पे बायबैक स्टॉक को करने की बात करते हैं स्टॉक, इसमें ये डेटा निकल के आती है चीज़ें। अब यहाँ पे दूसरी चीज ये देखो शेयर होल्डिंग वाले पैटर्न के अंदर, तो यहाँ पे पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो मान लेते हैं 52% के आसपास है, और प्रोमोटर के पास करीब 51% के आसपास की पोजीशन है। इसमें कौन से बड़े लोग हैं, जैसे एक कहते हैं, एक तो ये खुद बिग बुल है, एक इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनियां, तो ये इनके पास कौन से ऐसे बड़े इन्वेस्टर हैं जो इनकी कंपनी में पोजीशंस लेके बैठे हैं। अब इसमें बात करें 48 इनके जो रेस्ट 52% की पोजीशंस जो मार्केट के लिए अवेलेबिलिटी है, उसमें करीब करीब 5% के आसपास पोजीशन इनके पास फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है इन्वेस्टर्स, उनके पास करीब 5% की पोजीशंस हैं। डीआई के पास जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास करीब करीब 8.5%, 9% के आसपास पोजीशन है। उसमें कौन से बड़े नाम निकल के आते हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम क्वांटम म्यूचुअल फंड, जो इनके एक खुद भी म्यूचुअल फंड, एक दूसरे म्यूचुअल फंड जो वेल्थ क्रिएशन में अपनी पैसा को लगाता है एक टेंटेटिव रिवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो 2.70% के आसपास का क्वांटम म्यूचुअल फंड की है। साथ में देखें उसमें एक और एसबीआई की आती है, एसबीआई म्यूचुअल फंड की 1.82% के आसपास। और तीसरा नाम निकल के आती है इसमें इन्वेस्टर्स एजुकेशन फंड, जो कि गवर्नमेंट की फंड होती है, जो वहाँ पे एजुकेशन फंड के हिसाब से 1.15% की यहाँ पे पोजीशन इनके पास है। बाकी जो आईसीआईसीआई और दूसरे कुछ नाम निकल के आते हैं वो अपनी पोजीशन को यहाँ से बिकवाली करके निकल चुके हैं, जिसमें से एक और डीएसपी कैप का नाम आता था, वो सब अपने पोजीशन को हल्का करके निकल चुके हैं। और बाकी यहाँ पे देखें पब्लिक के पास तो 38% की होल्डिंग है, उसमें कौन से कुछ बड़े लोग हैं कि नहीं है। उस 38% में भी कुछ बड़े लोग हैं जहाँ पे 2.864% की पोजीशंस हैं, जिनके उनके शायद शुभप्रिया राठी, जो कि उनके रिलेटिव्स होंगे या कुछ ऐसा होंगे, जो कि एक पब्लिक में दिखते हैं लेकिन हो सकते हैं उनके प्रमोटर्स के ग्रुप्स के साथ बिलोंग करते हैं। दूसरा 2.20% के आसपास पोजीशन दिखती है, जो कि पिछले क्वार्टर्स में दिखता हूँ उनका फॉन्टीज फॉरेज फेरोजी के नाम से है दूसरा, और कुछ और नाम दिखती हैं इसमें, जो कि एक ऑलमोस्ट देखें तो इनके पास कुछ जो बड़े इन्वेस्टर के नाम आते हैं, जो कि इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, क्योंकि उनका नाम ऐसे ही निकल के आती है। 1 और 1.2332 करीब करीब 10%, 11% के आसपास इनकी खुद की बड़ी इन्वेस्टर के पास है। और बाकी जो पोजीशंस हैं वो करीब करीब 17% के आसपास के आम इन्वेस्टर, जिनके पास 1% से कम की पोजीशन है, उनके पास स्टेबिलिटी के साथ कामकाज कर रही है। इसलिए हमने इसको रिजल्ट पार्ट में देखा था कि स्टॉक की जो पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस बेस रही है
वो काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन फिलहाल इसमें ऐसा कुछ पोजिशंस हैं जहाँ पे ये थोड़ी सी हल्की पिटाई हुई है, क्योंकि अभी सेंसेक्स भी थोड़ा सा पिटा था, क्योंकि उसको 2 सप्ताह के डेटा को बेस लेते हुए। दोस्तों ये जो डेटा बेसिस होता है ये आज से लेकर जबकि स्टॉक मार्केट क्लोज हुआ था उससे पहले, जो 1 महीना पहले या 2 महीने 2 महीने पहले या 2 सप्ताह पहले या 1 साल पहले या 2 साल पहले, उस डेट की क्लोजिंग से लेकर लास्ट क्लोजिंग के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी के बेसिस पे परसेंटेज कैलकुलेट होता है। दोस्तों ये जो परसेंटेज है ये पीरियड टू पीरियड का होता है, इसलिए यहाँ पे कई बार परसेंटेज यहाँ पे आपको हाई दिखेगा, कई बार इसको दोबारा स्टडी करेंगे तो आपको हो सकता है लो दिखे, क्योंकि मार्केट उस पीरियड में क्या था, उस पीरियड में यदि मार्केट चढ़ा हुआ था और आज के डे में मार्केट गिरा हुआ है तो आपको परसेंटेज बिल्कुल डिक्लाइन मिलेगी। यदि पिछले पीरियड में ये स्टॉक्स गिरे हुए थे, आज के ट्रेडिंग सेशन में भी बढ़े हुए हैं, तो ये आपको जंप दिखने के चांसेस दिखते हैं। ऑलमोस्ट देखें तो 2 साल में करीब 500% से ज्यादा का जंप किया है स्टॉक्स। और स्टॉक्स काम करता है किसमें, आपको स्टॉक ब्रोकिंग वेल्थ मैनेजमेंट क्रिएशन का काम करती है ये कंपनी। तो इस तरह के स्टॉक हमने बात किया, और इसका जो बात करें इस कंपनी में एनालिसिस पार्ट की, जिसमें कंपनी की यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच। यदि हम इसको अच्छे से डिफाइन कर पाए तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ कमियां हो तो आप और बताइए, क्योंकि हम इसको अगले जो कुछ नया स्टडी करेंगे उसमें साथ जो क्लैरिटी के साथ उसको रखने का प्रयास करेंगे, जो कि इसमें आपकी क्लैरिटी आए, क्योंकि आप सब हमारे एक फैमिली मेंबर्स की तरह काम करते हैं, इसीलिए हम उसको आपके साथ क्लैरिटी के साथ इसको स्टडी करके आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।